हेलो दोस्तों, अतहरी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम 2024 सेकेंड सिटिंग का सोशल साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सोर्डिनिया का राजा कौन था? तो आप सभी को मालूम है कि विक्टर एमेनुअल था। कौन था? विक्टर एमेनुअल था। कौन था? विक्टर एमेनुअल। दूसरा क्वेश्चन है 1991 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? आप लोग जानते हैं कि लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। तीसरा क्वेश्चन है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? ये तीनों इटली के एकीकरण का नायक है, लेकिन प्रमुख बोलेगा तो मेजनी। ठीक है। 1917 में पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो अक्टूबर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर के नाम से। ठीक है। चलिए, चौथा का आंसर हो गया अक्टूबर क्रांति। निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं था? तो उदारवादी नेता कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी था, फिरोज शाह मेहता था, दादा भाई नौरोजी था, लेकिन विपिन चंद्र पाल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव किया था? तो मार्ले मिंटो सुधार ने। मार्लो मिंटो सुधार। कौन सुधार? मार्लो मिंटो। कब सुधार हुआ था? एक्ट पारित हुआ था 1909 में। ठीक है। भारत में पहली बार कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपको मालूम है मुंबई। मुंबई नहीं ऑप्शन है तो महाराष्ट्र, क्योंकि राजधानी उसकी हो गई। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ ब्रिटेन में पारित किया गया था। ब्रिटेन। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे दोस्तों? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा अब्रक का उत्पादन होता है भारत में। कहाँ होता है? भारत में होता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। सीमेंट के लिए चूना पत्थर, एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट। ठीक है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का क्या अयस्क है? दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये आप लोग को बताना है। जल्दी जल्दी बताएं। हाँ, बहुत अच्छा। ए आंसर 13 का ए यानी झारखंड होगा। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तमिलनाडु है। ठीक है, बहुत अच्छा। वहीं इंदौर पतन है। ठीक है ना। तूतीकोरिन भी वहीं है, तमिलनाडु में ही है। 15 का आंसर जल्दी जल्दी बताया। 15 का आंसर। बहुत अच्छा, भद्रावती नदी। बहुत अच्छा। बताइए कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्ध प्रोत बनता है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। बहुत अच्छा। माझगांव। कौन गांव? माझगांव। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। महासागर तल के कंपन का संबंध किससे है? महासागर तल के कंपन का संबंध सुनामी से है। ठीक है ना। पृथ्वी पर क्या आता है? पृथ्वी पर क्या आता है? भूकंप आता है। ठीक है। और समुद्र में सुनामी आता है। मेघालय किस राज्य को काट के बनाया गया था? मेघालय को बनाने के लिए असम को काटा गया था। ठीक है, बहुत अच्छा। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्य सरकार, संघ सरकार दोनों को प्राप्त है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। बहुत अच्छा। जनमत पर आधारित शासन है लोकतंत्र, जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो ग्राम सभा के सदस्य, जो भी मेंबर होते हैं वो लोग करते हैं। सप्तवर्षीय गठबंधन कहाँ बना हुआ है? नेपाल में बना हुआ है। ठीक है ना। नेपाल में अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो गया है। निम्न में कौन अजैव संसाधन है? नदी होगा। रेगुड़ मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहा जाता है, जो कपास की खेती के लिए उपयोगी होता है। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? आप लोग को पता होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करें। 27 का आंसर बताया जल्दी जल्दी। 27 का आंसर। हाँ, बहुत अच्छा, कर्नाटक होगा। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों पर ढका है? 24.62%। 29 नंबर क्वेश्चन है कि नहरकटिया रेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? नहरकटिया। नहरकटिया असम में है। कहाँ है? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताए। असम में। कहाँ है? असम में है। ठीक है। चलिए,
प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? 2002 में। कब अपनाई गई थी? 2002 में। बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर सुनामी आया था, भूकंप आया था, सॉरी, तो 1934 में आया था। कब आया था? 1934 में। निम्न में से कौन ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? देखिए, बरौनी भी है, ताप विद्युत केंद्र है, कहलगांव भी है, काटी भी है, ठीक है ना। बरौनी है, कहलगांव भागलपुर में है, काटी मुजफ्फरपुर में है, यानी इनमें से सभी होगा। चलिए, कौन आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र का प्रमुख है? कौन आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र का प्रमुख है? तो प्राथमिक होगा। क्या होगा? प्राथमिक होगा। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र का सबसे कम लाभ हुआ है? जल्दी बताइए। कृषि का। किसका हुआ है? कृषि का हुआ है, सबसे कम कृषि का। दिनार किस देश की मुद्रा का नाम है? दिनार है इराक में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब है? 2007 से 2012 तक। बहुत अच्छा। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं। किस में रखते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में, ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? कृषि आता है। दूसरा क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आता है, उसी उद्योग में गैस और बिजली आता है। तीसरा सेवा आता है, जिसमें बैंकिंग की ये आ जाता है। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, उसे क्या कहा जाता है? समावेशी विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? समावेशी विकास। भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? इलाहाबाद है। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुआ था? 1936 में हुआ था। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। कौन राज्य है? महाराष्ट्र है। निम्न में से कौन राज्य चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? जल्दी जल्दी बताएं। हाँ, उड़ीसा आ गया। चलिए, बहुत अच्छा, उड़ीसा इसका आंसर आया, उड़ीसा। निम्न में कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? प्राथमिक उपचार का सबसे बड़ा बैंडेज और टेप होता है। बहुत अच्छा। आसमान बांध किन नदी पर है? नील नदी पर है, ठीक है ना। चलिए, रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित है? तो बाढ़ से। बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, हमेशा बाढ़ से तबाही मचता है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? 1868 में। चक्रीय प्रवाह का संबंध किससे है? चक्रीय प्रवाह का संबंध किससे है? इनमें से सभी है। बहुत अच्छा। आय उपभोग का अंतर बल पिछले वीडियो में बताया है, बचत कहलाता है, सेविंग। सूक्ष्म वित्तीय संस्था की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो बांग्लादेश से हुई थी। किससे हुई थी? बांग्लादेश से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किसका होता है? तो सबसे कम योगदान किसका होता है सकल घरेलू उत्पाद में? तो प्राथमिक का होता है। किसका होता है? प्राथमिक का होता है। सबसे कम किसका होता है? प्राथमिक का होता है। और सबसे ज़्यादा किसका होता है? तृतीय का, जिसमें सेवा क्षेत्र आता है। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? यातायात, ट्रांसपोर्ट। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1995 में हुआ था, जिसको WTO कहते हैं। चलिए, 56 का आंसर बताइए, फटाफट आंसर। हाँ, बहुत अच्छा, डी होगा इसका आंसर। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उनकी जन्म 1869 में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। मौत 1948 में, हत्या हो गया था। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? जर्मनी नहीं था। कौन नहीं था? जर्मनी। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस था, लेकिन गुट में कौन नहीं शामिल था? जर्मनी नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में है? बांग्ला भाषा में। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? सबसे ज़्यादा विख्यात है चार्ल्स मेटकॉफ है। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था, ठीक है, बहुत अच्छा। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया के। चलिए, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? जर्मनी का। वही विलियम प्रथम जो पर्सा का राजा था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने। कौन सा संवैधानिक नगरीय स्थानिक स्वशासन से संबंधित है? 74वां।
बहुत अच्छा। चिपको आंदोलन का आरंभ किस राज्य से हुआ था? उत्तराखंड से। आपको मालूम है चिपको आंदोलन का नेता कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस देश में संगठनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? जल्दी जल्दी आंसर बताएं। किस राज्य में संगठनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? चीन में नहीं है। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसकी स्थापना 1885 में A.O. हुम ने किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे। अब मुस्लिम में पूछ देगा तो बदरुद्दीन तैयब होगा, ठीक है ना। अब महिला में एनी बेसेंट, और भारतीय महिला बोलेगा तो वहाँ पर सरोजनी नायडू। अब भारतीय अंग्रेज पूछ दिया तो क्या कहिएगा? कहिए ना, जॉर्ज उल कहेंगे। याद रहेगा तब ना लिख पाइएगा। निम्न में से किस देश की प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? किस देश में? स्विट्जरलैंड में। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बहुत अच्छा। लेकिन आप प्रत्यक्ष पूछ रहा है तो क्या होगा? स्विट्जरलैंड। किस गुण के समान लोकतंत्र के अन्य प्रणालियों को बेहतर माना जाता है? इनमें से सभी होगा। कोपरा। कोपरा क्या है जी? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। भूमि विकास बैंक पहले किस नाम से जाना जाता था? सरकारी बैंक से, सहकारी बैंक से। चलिए, बहुत अच्छा, फटाफट आंसर बताया आप लोग। 75 में है। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। लुई सोलहवां कब फांसी दी गई थी? लुई सोलहवां को 1793 में। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेनिन ने 1900 कब किया था जी? 21 में। कहिए ना, 21 में। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन था। लेनिन जब मर गया 1924 में तो उसका उत्तराधिकारी कौन बना? स्टालिन बना। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? जापान ने किया था। किसने किया था? जापान ने। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। आपको मालूम है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 में। कौन कौन किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। पहला इसका अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस किसी ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जो इंसान गलती करता है उसी को कुछ सीखने को मिलता है।